हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू जावास्क्रिप्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के हेल्प से एक कैलकुलेटर। यस, वो हमारा कैलकुलेटर कैसा दिखेगा पहले वो दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा काम की बात। देखो, हमारा कैलकुलेटर दिखेगा बिल्कुल ऐसा। 2 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 4 एग्जैक्टली। +3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7, सॉरी 7 ही आएगा। -1 करेंगे तो आंसर आएगा 6। लेट्स सी। देखो, तो हमारा कैलकुलेटर एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। अब इस कैलकुलेटर को बनाना है, अभी जस्ट बनाएंगे हम लोग, तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने फोल्डर में और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक नया फोल्डर कैल्सी के नाम से। ठीक है, कैल्सी। और इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ठीक है, VS कोड में इसको ओपन करते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे बनाएंगे एक नया index.html नाम से एक फाइल। और एक फाइल बनाना है हम लोगों को CSS के लिए, तो वो हम लोग यूज करेंगे style.css। गेम ओवर। style.css। अब क्या करना है, सिंपल सा बात है, एमिट एब्रिविएशन लगाना है हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं index.html में और यहाँ पर लगाते हैं एब्रिविएशन। करेक्ट। कोई भी बड़ा तोप नहीं है, यहाँ पे CSS को लिंक कर देंगे, लिंक, और यहाँ पर कर देंगे style.css। हमारा CSS भी लिंक हो चुका है। अब जो है मेन मुद्दे का काम, बॉडी में आएंगे, यहाँ पर हम लोग कोड लिखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंटेनर नाम से क्लास बनाऊंगा डिव के अंदर में। तो डॉट कंटेनर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। कंटेनर डॉट कंटेनर, एक कंटेनर हम लोगों कंटेनर नाम से हम लोगों ने क्लास बना लिया है डिव के अंदर में। और अब इस डिव के अंदर में हम लोग एक कैलकुलेटर नाम से एक क्लास बना लेंगे। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग बनाएंगे एक फॉर्म। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्या कि ये हो क्या रहा है। अभी मैं कोड को रन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, फॉर्म बनाएंगे। हमें एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली फुर्सत में निकल। तो हम लोग अगर अभी फॉर्म के अंदर में अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको लाइव सर्वर ओपन करके दिखाऊं तो कुछ नहीं होगा। आप देखो, कुछ नहीं होगा, एकदम ब्लैंक है। सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है हमें, अगर हम लोगों का कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अगर मैं 2 डाल रहा हूँ तो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे एक बॉक्स है। तो पहले इसको बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक इनपुट लेंगे और इस इनपुट का टाइप रखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को इसको एक क्लास में ले लेना चाहिए ताकि हम लोग इस पे पर्सनली काम कर सके। तो डॉट सर्च नाम से हम लोग बनाएंगे एक क्लास, डॉट सर्च डिव के अंदर में। और अब इसके अंदर में हम लोग बनाएंगे एक इनपुट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, एक इनपुट, और इसका टाइप हम लोग लगा देंगे टेक्स्ट, लेकिन इसका नेम हम लोग देंगे डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले। ठीक है, आईडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग आईडी वगैरह सब का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट बन के तैयार हो गया है। लेट्स चेक एंड यू कैन सी हियर। देखो, अगर मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूंगा तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक बन के तैयार हो गया है। लेकिन अभी क्या करना है, अब हम लोगों को चाहिए इस तरह के बटन्स, ACDE डॉट एंड सो ऑन, इस तरह के हमें बटन्स चाहिए, ये बटन्स चाहिए हमें। तो ये बटन्स हम लाएंगे कैसे, ऑब्वियसली बात है, इनपुट टाइप में हमें बटन्स लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और डिव हम लोग बनाएंगे, डिव। अब यहाँ पे करेंगे इनपुट, और अब इस इनपुट के अंदर में हम लोग इसका टाइप चेंज करके कर देंगे बटन, और सॉरी बटन। ठीक है, और इसका नेम हम लोग को हटा करके, नेम और आईडी को हटा करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू को यूज करेंगे। तो वैल्यू हमारी होगी AC। ठीक है, और ये वो वाला AC नहीं है जो आपको ठंडक देती है। ठीक है। तो इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट करते हैं नीचे में, और फिर इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। और अब इस AC की जगह पे हम लोग कर देंगे DE, जो हमारा डिलीट करने का काम करेगा। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पे अब इसके जगह पे हम लोग लगा देंगे, और लेट से हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं डॉट, लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा एक्चुअली हमारा कैलकुलेटर दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि ऐसा ही दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्लैश। अब अगर मैं सेव करके अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो आप ये देखो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मतलब रुको जरा, मतलब अभी CSS का काम बाकी है। ठीक है, अभी CSS होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी करके नीचे में पेस्ट मार देंगे। ठीक है, और फिर अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे।
क्योंकि चार चार का अलग अलग बनाएंगे हम लोग। इसको कॉपी करके हम लोग नीचे पेस्ट करते हैं, और फिर इस AC की जगह पे हम लोग कर देते हैं लेट से 7, और यहाँ पे कर देते हैं 8, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग लेट से 9, और फिर इसके नीचे में हम लोग कर देते हैं स्टार। और अब अगर मैं आपको सेव करके रन करके दिखाऊं तो अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, फिर से हम लोग नीचे में कॉपी करके पेस्ट मारेंगे, और यहाँ पर अब हम लोग चेंजेस लाएंगे 4, 5, 6, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, अब हम लोग फिर से एक बार और करेंगे, और अब हम लोगों का काम यहाँ पे एक लास्ट और बचता है इसके बाद, दैट इज 1, 2, 3, और फिर हम लोग इस 3 के नीचे में हम लोग लगा देंगे प्लस। अभी भी कैलकुलेटर में एक चीज़ और होती है, वो है ये, लेट से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 0, और फिर उसके बाद हम लोग लगा देंगे डबल 0, और फिर उसके बाद हम लोग नीचे में लगा देंगे इक्वल्स टू, जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। करेक्ट। इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे, इसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये फुर्सत में निकल। अब सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं, देन ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब एकदम ही बेकार दिख रहा है ना, मतलब एकदम, मतलब मूड खराब हो रहा है देख करके। चलो इस पे अब CSS पे काम करते हैं, मतलब HTML का जो काम होना था वो हो गया है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, CSS पे काम करना है। तो ऑब्वियसली बात है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं CSS पे। तो देखो, अब भी हम लोग CSS पे काम करने के लिए CSS वाले फाइल पे चलते हैं। तो CSS वाले फाइल पे आ जाने के बाद आपका काम, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे स्टार, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे मार्जिन, सॉरी, मार्जिन, मार्जिन हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे पैडिंग, पैडिंग भी हम लोग 0 रखेंगे, और फॉन्ट फैमिली मैं यूज कर लेता हूँ, आप लोग चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैं कर रहा हूँ आप भी वही करो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको, इस फॉन्ट फैमिली को, टाइम्स न्यू रोमन टाइम्स शेरिफ को। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों का अगला CSS का जो काम होगा वो होगा इस वाले क्लास पे, कंटेनर वाले क्लास पे। ठीक है, कंटेनर वाले क्लास पे काम करते हैं, तो कंटेनर वाले क्लास पे आते हैं, तो कंटेनर डॉट कंटेनर, और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, इसकी विड्थ कर देंगे 100%। ठीक है, 100%, और हम लोग फिर से लगाएंगे इसकी हाइट को, तो हाइट हम लोग इसकी लगा देंगे 100 VH। आई थिंक 100 VH विल बी द परफेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, बट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड इसका अपन कर देते हैं ब्लू, तो ब्लू अगर रखते हैं देन हम लोग देखते हैं ये कैसा लग रहा है, एकदम वाहियात लग रहा है, हमारा इससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका हालांकि मेरे को कलर कोड याद है, तो इस कलर कोड को अपन डायरेक्टली वहां पे फिक्स कर देते हैं, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह दिखेगा। तो अभी तो ये ब्लू दिख रहा है तो एकदम वाहियात लग रहा है, तो इसका कलर कोड मैं यहाँ पे चेंज करके कुछ ऐसा कर देता हूँ, #6677AF। नाउ लेट्स चेक, ये एग्जैक्टली उसकी तरह, ये एग्जैक्टली, नाउ यू कैन सी एग्जैक्टली इसके, इससे मैच कर रहा है ना, दोनों का बैकग्राउंड कलर इससे मैच कर रहा है। अब क्या करना है हमें, इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले यूज करेंगे, फ्लेक्स डिस्प्ले, हम लोग लगा देंगे फ्लेक्स। उसके बाद हम लोग अलाइन आइटम्स को हम लोग कर देंगे सेंटर, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को भी हम लोग सेंटर पर रख देंगे। ठीक है, अब सेव करते हैं, तो हालांकि एकदम परफेक्ट, सारा कुछ हमारा सेंटर में आ चुका है, एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटर में है, इससे पूरा का पूरा मैच कर रहा है। बस हाँ, अभी इस पे काम करना बाकी है CSS पे। ठीक है, आप लोग घबराओ मत, इस पे अभी हम लोग काम करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाते हैं, और अब हम लोग काम करेंगे कैलकुलेटर वाले क्लास पे, इस क्लास पे हम लोग काम करेंगे, इस वाले क्लास पे। ठीक है, कैलकुलेटर क्लास पे, तो सीधा बात है, नीचे आते हैं, डॉट कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर में हम लोग बैकग्राउंड, हमारा ब्लैक था तो हम लोग बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक था तो हम लोग बैकग्राउंड को ब्लैक करेंगे। पैडिंग हम लोग रख देंगे 20 px के अप्रॉक्स में, और बॉर्डर रेडियस हम लोग कर देंगे
बॉर्डर रेडियस आई थिंक 10 पिक्सल विल बी द बेस्ट। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल हो गया ये, इसको स्मॉल कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और बॉर्डर हम लोग लगा देते हैं लेट्स 4 px, और सॉलिड कर इसको लगा देंगे सॉलिड, और उसके बाद हम लोग येलो को यूज करते हैं फिलहाल के लिए। तो हालांकि उससे तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, मतलब अगर आप देखोगे भी तो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा ये। देखो, इसका और उसका अलग है, मतलब अगर आप देखना चाहो, हालांकि ये हो गया है थोड़ा गड़बड़, मेरे को फिर से एक बार लाइव सर्वर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार लाइव सर्वर ओपन कर देता हूँ। तो इसका लाइव सर्वर यहाँ पे रहा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हालांकि ऑलमोस्ट तो मैच ही कर रहा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी बदल सकते हो। अब हम लोग काम करेंगे बटन्स वाले पे, फॉर्म जो हम सॉरी इनपुट जो हम लोगों ने दिया है उस पे काम करेंगे, जितने भी सारे इनपुट्स होंगे उसके क्लास पे काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इस वाले पे, और यहाँ पे हम लोग CSS पे आएंगे, और अब हम लोग काम करेंगे जो हमारा डॉट कैलकुलेटर है उसके अंदर का जो फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर में जो इनपुट है उसके अंदर का जो CSS होगा उस पे हम लोग बॉर्डर लगा देंगे 0, और बॉर्डर लगा देने के बाद हम लोग यहाँ पे आउटलाइन लगा देंगे इसका 0, और आउटलाइन लगा देने के बाद हम लोग विड्थ कर देंगे, लेट से विड्थ हम लोग 60 px पे रखेंगे। ठीक है, हाइट हम लोग कर देंगे, देखो अगर आप लोगों को HTML और CSS अगर नहीं पता होगा तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो मैं बेटर बेटर यही रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा बहुत HTML और CSS की नॉलेज आपको होनी चाहिए ये समझने के लिए। तो यहाँ पे कर देंगे हाइट, हाइट हम लोग लगा देंगे 50 px। ठीक है, 50 px के बाद हम लोग मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन हम लोग अप्रॉक्स 5 px लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या असर पड़ रहा है। तो हाँ देखो, अभी हम लोगों का एकदम एवरेज जैसा होना चाहिए था वैसा दिख रहा है। ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा दिख रहा है, बट अभी भी प्योरली हमारा जैसा डेमो था उसके जैसा नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको उसके जैसा बनाएंगे। अभी भी पूरी CSS की काम नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं फिर से CSS पे, और मार्जिन देने के बाद हम लोग यहाँ पे लगा देंगे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हम लोग अप्रोक्स 10 पिक्सल लगाएंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरे को कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। उसके बाद फॉन्ट साइज हम लोग लगा देंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज हम लोग 18 पिक्सल रख लेते हैं। ठीक है, 18 पिक्सल। नाउ लेट्स चेक, यस देखो अब ये एकदम लग रहा है कि नहीं, अब एकदम सही है, अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है। नहीं तो पहले क्या था, प्योर बॉक्स जो है वो हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में था, तो हम लोगों ने उसको बदल दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड इसका बदलना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मतलब ये एकदम बेकार लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना अपने एडिटर को साथ में स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ यहाँ से, जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ ऐसे करके, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे जो भी इफेक्ट आएगा वो दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कोड करता हूँ, फॉन्ट साइज के बाद हम लोग बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड हम लोग ले लेते हैं आई थिंक ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्लैक था, मतलब कोड की बात कर रहा हूँ। अब देखो बैकग्राउंड जैसे ही ब्लैक हुआ इनपुट फॉर्म का, तो अब यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, अभी नंबर्स दिखेंगे। हम लोग कलर कर देते हैं, कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, एक्वा ले लेते हैं। ठीक है, एक्वा, एग्जैक्टली एक्वा थोड़ा सा ज्यादा सही। अब सेव करते हैं, नाउ यू कैन सी, तो हमारा जो कलर है वो एक्वा में आ गया है, मतलब एग्जैक्टली उसी तरह दिख रहा है जैसा मैंने आपको दिखाया था, एकदम उसी तरह दिख रहा है। ठीक है, कर्सर अभी देखो, अभी क्या हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे एरो लेके जा रहा हूँ तो कर्सर नहीं बन रहा है, मतलब वो दिख नहीं रहा, तो वो कैसे दिखेगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कर्सर। कर्सर को हम लोग कर देंगे पॉइंटर। ठीक है, कर्सर हो गया हमारा पॉइंटर। अब देखो 1 पे जा रहा है तो ये कर्सर बन रहा है, 0 पे जा रहा है तो कर्सर बन रहा है, 2 पे जा रहा है, 5 पे, किसी भी चीजों पे जाएगा तो ये कर्सर बनाएगा। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद हमारा काम हो गया है कंप्लीट। ठीक है, CSS का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं हो रही है। अब आएगा मेन काम जो हम लोगों को HTML में करना है। ठीक है, तो HTML में करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा,
और यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे ऑन क्लिक फंक्शंस को, ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शंस। तो ऑन क्लिक फंक्शंस कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एसी में, और यहाँ पे अपन लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अब क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे इसके थ्रू में, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले डॉट वैल्यू को हम लोग कैसे करेंगे यूज में, तो ऑब्वियसली बात है, देखो एसी का काम क्या है, किसी भी चीज़ों को ऑब्वियसली बात है जीरो कर देना, मतलब वहां से हटा देना। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग एक लगाएंगे इस तरह से, और ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट मारेंगे। अब तुम लोग बोलोगे सर कॉपी पेस्ट क्यों, तो देखो यार काम तो एक ही कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर देंगे एक साथ तीनों में। और यहाँ पर मैंने लगा दिया ऑन क्लिक फंक्शन। तो यहाँ पे ऑन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, अभी मैं डीई में काम नहीं करूंगा, अभी मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इस जगह पे, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे। तो अगर कोई भी आदमी कोई भी यूजर अगर डॉट को प्रेस करेगा तो क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली डॉट आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देंगे। अगर यहाँ पे कोई स्लैश प्रेस करेगा तो स्लैश आना चाहिए। इसको सेव करके अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखो, हम लोग स्लैश करेंगे तो स्लैश आ रहा है, ये देखो, डॉट करेंगे तो डॉट आ रहा है, स्लैश करेंगे तो स्लैश आ रहा है। लेकिन अभी 4 5 करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि उस पर हम लोगों ने काम ही नहीं करा है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन सब पे सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, वो मैं अभी आप लोगों से जस्ट डिस्कस करता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पे एक बार और स्लैश प्रेस कर रहा हूँ लेट से, तो 2 बार नहीं आ रहा। अगर मैं 8 प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ आखिर चक्कर हो क्या रहा है। देखो फिर से मैं यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ, ये और ये, और स्पेस लेकर के मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ से हटा देते हैं इसको, यहाँ से भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 7, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 8, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 9, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्टार। अब मैं सेव करके अगर मैं 7 प्रेस करता हूँ, तो देखो 7 तो आ रही है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 2 बार 7 नहीं आ रहा। ये देखो अगर मैं बार बार क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये 2 बार 7 नहीं आ रहा है। 8 प्रेस कर रहा हूँ तो 8 तो आ रहा है, लेकिन 2 बार नहीं आ रहा है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसके आगे में आपको क्या करना है, प्लस लगा देना है। तो मैं क्या करूंगा, सबके आगे में प्लस लगा दूंगा, इसके जगह पे, इसके भी जगह पे, इसके भी जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे लगा देंगे प्लस। दैट्स इट, हो गया हमारा काम। इससे ज्यादा कुछ बड़ा तोप नहीं था। ये देखो 7 7 8 8 एकदम आ रहा है। तो ये था हमारा एक नॉर्मल, कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी डीई और एसी काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी डीई और एसी काम बिल्कुल नहीं करेगा, उसके लिए हम लोगों को कुछ और लिखना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और फिर से नीचे में अपन पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और मैं सब में एक साथ पेस्ट कर दूंगा स्पेस। एंड यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रेस करने पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे प्रेस करने पे हमारा आना चाहिए 5, और यहाँ पे प्रेस करने पे हमारा आना चाहिए 6, यहाँ पे प्रेस करने पे हमारा आना चाहिए माइनस, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे एंड पेस्ट। और अब हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कि यहाँ पे प्रेस करने पे 1 आ जाए, यहाँ पे प्रेस करने पे आ जाए 2, यहाँ पे प्रेस करने पे आ जाए 3, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करने पे हमारा आ जाए प्लस। बस इतना ही काम है यार, कॉपी पेस्ट मारो। मतलब विथ कंसेप्ट कॉपी पेस्ट होना चाहिए, बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉपी पेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 0, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग लेट से डबल 0, और यहाँ पे, यहाँ पर का मुद्दा अलग है। तो इसका अभी हम लोग, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे आपको इक्वल टू नहीं लगाना है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है आप समझो, इक्वल टू का काम क्या है कि अगर हम लोग 2 + 4 करेंगे, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे 2 + 4 करेंगे तो 6 आउटपुट आना चाहिए। तो वो 6 आउटपुट कब आएगा, जब हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है।
इक्वल टू जब प्रेस करेंगे तब 2 + 4 का आउटपुट 6 आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना है इसके अंदर में, इसके अंदर में हम लोगों को कोई और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, एक फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फंक्शन हमारा कौन सा होगा दिखाता हूँ। देखो वो फंक्शन हमारा होगा, पहले यहाँ पर हम लोग प्लस को हटा देते हैं और यहाँ पर हमारा फंक्शन होगा इवल। इवल फंक्शन के अंदर में हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे वो वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेटर पे परफॉर्म करेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू। अब इसको सेव करेंगे, अभी भी एक काम बाकी है। अब देखो कैलकुलेटर 2 + 4 = 6। ठीक है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, डी इसी काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक क्या नाम है हम लोग यूज करेंगे, दैट विल बी, अगर हम लोग डीई की बात करते हैं, ठीक है, डिलीट की बात करते हैं, तो डिलीट में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हटाना है और कहाँ एग्जैक्टली, और यहाँ पे इस प्लस को भी हटाना है और यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन को यूज करेंगे, दैट विल बी डिस्प्ले डॉट वैल्यू और डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डॉट स्लाइस और फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे 0 से लेके -1। गेम ओवर, गेम खत्म हो गया, जो था यहीं तक था। ठीक है, मजाक नहीं, सही बोल रहा हूँ, जो था यहीं तक था। अब हो गया, हमारा कैलकुलेटर बनके तैयार है। सेव करता हूँ और अब देखो 5 6 डी को प्रेस करते हैं, देखो 6 गायब हो रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा था। फिर डी प्रेस करेंगे तो 5 गायब हो जाएगा। तो 5 - 4 करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो 1 आंसर आ रहा है। फिर से इसको कर देते हैं 0 9 इंटू, अगर हम लोग 8 करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 72। ठीक है, अब अगर हम लोग 2 को करते हैं 3, देन आउटपुट आएगा 8। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मेहनत बहुत लगी है। आप लोग प्लीज एक लाइक कमेंट और शेयर कर दो यार, ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, बाय बाय।